जी जी। सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पीसीएम है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, उसमें कौन सी डिफरेंट डिफरेंट नॉइसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं, राइट? तो वहाँ पे हम लोगों ने दो चीज़ों की बात की। एक, वो जो चैनल में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, मीनिंग जो वो नॉइस जो एक्सटर्नली इंट्रोड्यूस हो रही, जिसको हम किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते, ठीक। हाँ, रीजनरेटिव रिपीटर लगा के हम उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे रीजनरेटिव रिपीटर हमने बहुत इफेक्टिवली कनेक्ट किए, इफेक्टिविटी का मतलब है कि हमारा सिग्नल डिस्टॉर्ट होने से पहले, मतलब इस लेवल तक डिस्टॉर्ट होने से पहले कि वापस उसको रीजनरेट ना किया जा सके, उससे पहले हमने रीजनरेटिव रिपीटर लगा के उसको रीजनरेट कर दिया, तब तो हमारा नॉइज का इफेक्ट कम दिखाई देगा। लेकिन इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रॉपर डिस्टेंस पे रीजनरेटिव रिपीटर नहीं लगा होता है, या कभी कभी अचानक से नॉइज का इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस केस में कुछ ना कुछ नॉइस इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि हाँ भाई, जो क्वांटाइजेशन एरर है, ठीक, जो ये क्वांटाइजेशन एरर है, इसकी वजह से भी हमें मैसेज में कुछ डिस्टॉर्शन दिखाई देता है, ठीक। हमें दिखाई देता है कि हाँ, क्वांटाइजेशन के बाद हम डी क्वांटाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं कर सकते, मीनिंग ये जो प्रोसेस है उसको हम इन्वर्ट नहीं कर सकते, ये जो प्रोसेस है वो इन्वर्टेबल नहीं है ना। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारा जो मैसेज सिग्नल है, अगर हमने क्वांटाइजेशन में नंबर ऑफ लेवल प्रॉपर नहीं लिए, या सैम्पलिंग करते टाइम पे सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं ली, तो जब हम रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, मतलब रिसीवर साइड पे रिकंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे कुछ ना कुछ हमें एरर दिखाई देती है। और रिसीवर के लिए अगर सिग्नल में कोई एरर आई है, दैट मीन्स वो साफ कहेगा कि भाई ये कोई ना कोई नॉइस है जिसकी वजह से एरर आई है, ठीक। तो उस नॉइस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन नॉइस। क्वांटाइजेशन एरर की वजह से जो रिसीवर साइड पे नॉइस का इफेक्ट फील हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन नॉइस, ठीक। हमने देखा जो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है वो क्या है? प्लस माइनस डेल्टा बाय 2, यानी प्लस माइनस स्टेप साइज बाय 2, ठीक। साथ में स्टेप साइज का हमने फॉर्मूला क्या देखा? वी मैक्स माइनस वी मिन, जहां पे वी मैक्स माइनस वी मिन को क्या बोलते हैं? डायनामिक रेंज। किसकी डायनामिक रेंज? तो डायनामिक रेंज ऑफ मैसेज सिग्नल, ठीक। यहां हमने एक चीज समझी कि अगर हमें क्वांटाइजेशन एरर को रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या तो इस डायनेमिक रेंज को रिड्यूस करें, या फिर नंबर ऑफ लेवल को रिड्यूस करें। अब इन केस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डायनेमिक रेंज क्या है? मैसेज सिग्नल का मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैसेज सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकते, ठीक। मीनिंग अब ये अगर किसी के दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर, एम्पलीफायर या एटीन्यूएटर लगा के हम उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर सकते हैं, तो अगर तुमने मैसेज सिग्नल को ही का ही एम्पलीट्यूड चेंज कर दिया, तो फिर आगे जाके उस पे जो नॉइज का इफेक्ट होगा, कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज किया मतलब सिग्नल की पावर तुमने रिड्यूस कर दी, तो आगे जाके जो नॉइज का इफेक्ट होगा वो उस पे और ज्यादा होगा। मीनिंग अब कम नॉइज भी उस पे इफेक्ट ज्यादा डालेगी। क्यों? क्योंकि हमारे सिग्नल का पावर कम हो गया, सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमारा कम हो गया, ठीक। तो इसको रिड्यूस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था इन केस ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन,
तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता था कि भाई नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करो। और नंबर ऑफ लेवल इंक्रीज करने का मतलब डायरेक्टली था कि इनकोडर पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं उनको इंक्रीज करना। और कल हमने एक चीज और देखी कि जब पल्स कोड मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है तो उसमें जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड बैंडविड्थ होती है, ठीक, चैनल की जो बैंडविड्थ मीनिंग, ताकि चैनल इजीली उसको ट्रांसमिट कर पाए, वो क्या होती है, एनएफएस। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। एक्चुअल में बिटरेट जो होता है, पीसीएम, वो होता है एनएफएस, बिट पर सेकेंड। ठीक, और हम ये कहते हैं कि भाई अगर इस बिट रेट से अबव का चैनल बैंडविड्थ होगा तभी हम चैनल से उस पीसीएम सिग्नल को ट्रांसमिट कर पाएंगे। एक चीज समझना, ये नॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है, नॉर्मल कम्युनिकेशन में भी कोई भी, जब तुम्हें कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करना होगा यूजिंग ए सम चैनल, चाहे वो वायरलेस चैनल हो या वो वायर्ड चैनल हो, जब उसे तुम्हें ट्रांसमिट करना होगा तो तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि सिग्नल का डिस्टॉर्शन ना हो। इसके लिए तुम्हें हमेशा जो चैनल बैंडविड्थ है वो हमेशा सिग्नल बैंडविड्थ से ग्रेटर देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। ठीक, क्लियर सी बात है कि भाई जब हम कार लेके निकलते हैं तो हम उस रास्ते में अपनी कार नहीं लेके जाते हैं जिस रास्ते की जो विड्थ है वो हमारी कार की विड्थ से कम है। हमें पता है कि अगर ऐसे रास्ते में अपनी कार लेके गए तो कार में कुछ ना कुछ नुकसान पक्का है। उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि भाई चैनल क्या है, वो रास्ता जिससे सिग्नल को ट्रांसमिट होके रिसीवर तक पहुंचना है। अगर ये रास्ता ही छोटा हो और सिग्नल बड़ा हो तो 100% है कि सिग्नल में कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। ठीक, इवन हम एग्जैक्टली exactly इक्वल भी प्रेफर नहीं करते हैं। क्या पता मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा ना हो, इधर उधर कुछ ना कुछ टच करा दे। ठीक, तो हम हमेशा प्रेफरेंस हमारी रहती है कि चैनल बैंडविड्थ जो होनी चाहिए वो सिग्नल बैंडविड्थ से ज्यादा होनी चाहिए, ताकि कोई भी डिस्टॉर्शन सिग्नल में, जब रिसीवर पे सिग्नल पहुंचे तो कोई भी डिस्टॉर्शन दिखाई ना दे, केवल इस वजह से कि चैनल बैंडविड्थ कम है। ठीक, तो इस पॉइंट को भी इन जनरल याद रखेंगे कि चैनल बैंडविड्थ हमेशा सिग्नल बैंडविड्थ से ज्यादा होती है। कभी कभी तुमसे इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मान लो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का भी हो या कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी मॉड्यूलेशन सिस्टम का हो सकता है वो। ठीक, तुम्हें बैंडविड्थ वहां पे निकालना पता है, हर मॉड्यूलेशन सिस्टम में तुमने बैंडविड्थ निकालना सीखा है। मे बी उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम किया और पूछा कि हाँ भाई ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, इसकी बैंड, इसकी कुछ या तो बैंडविड्थ गिवन है या तुमसे कहा गया बैंडविड्थ फाइंड आउट करो, और साथ में बोल दिया गया कि हाँ भाई ये भी बताओ कि जो हम इस मैसेज सिग्नल को या इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अगर हमें ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए कितनी मिनिमम चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होगी। तो वो तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि मिनिमम चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है, इक्वल टू सिग्नल बैंडविड्थ के। सिग्नल की जो बैंडविड्थ है उसके बराबर एट लास्ट उतने उतने ही तो चैनल बैंडविड्थ तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। उससे ज्यादा रख लो तो बहुत अच्छा। ठीक, तो ये रिलेशन किसी एक जनरल कम्युनिकेशन के लिए कि कहीं भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन अगर तुम्हें कराना है तो चैनल बैंडविड्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए सिग्नल बैंडविड्थ की। ठीक, इतनी बातों में किसी को कहीं कोई डाउट, अभी तक जितनी भी बातें हुई, चाहे वो क्वांटाइजेशन प्रोसेस हो, सैम्पलिंग हो, या पल्स कोड मॉड्यूलेशन हो, या नो रीजनरेटिव सर। रिपीटर हो। नो सर। ठीक है ना, तो अब जब हम नॉइस की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स से हम साथ में सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक, सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ पल्स कोड मॉड्यूलेशन।
लेट्स से इनिशियली मेरे पास मैसेज सिग्नल एम्प्टी था, AM cos 2 पाई FMT। ठीक, मैसेज सिग्नल जो था क्या था, AM cos 2 पाई FMT। ठीक ना, इसके बाद हमने इसकी सिग्नल टू नॉइस रेशियो अगर हमें फाइंड आउट करना है, SNR फाइंड आउट करना है ऑफ PCM, तो वो क्या होगा, सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर। नाउ यहाँ पे जो हम नॉइज कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम सिग्नल टू नॉइस रेशियो की बात कर रहे हैं, जो नॉइज कंसीडर कर रहे हैं, वो केवल क्वांटाइजेशन नॉइस की बात हो रही है। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि मेरे रीजनरेटिव रिपीटर जो हैं वो चैनल पे आने वाली नॉइस को का इफेक्ट पीसीएम पे नहीं पड़ने देंगे। दैट इज वाई जैसे वहां पे हम लोगों ने जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ा, वहां पे प्री डिटेक्शन और पोस्ट डिटेक्शन की बात की थी वहां पे। यहाँ पे हम प्री डिटेक्शन और पोस्ट डिटेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली ये जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ड्यू टू क्वांटाइजेशन नॉइस। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो। ठीक, यहाँ जो हम नॉइस कंसीडर कर रहे हैं वो केवल क्वांटाइजेशन नॉइस की बात कर रहे हैं। ठीक, जो यहाँ पे हम नॉइस लेंगे, जो पावर लेंगे वो कौन सी होगी, क्वांटाइजेशन नॉइस होगी। ठीक, इन जनरल जो ये क्वांटाइजेशन, ये जो क्वांटाइजेशन नॉइस है ये बेसिकली फॉलो करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये बेसिकली फाइंड आउट कर फॉलो करती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग इसका जो पीडीएफ होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। हम लोगों ने वहां पे जब एक क्वेश्चन किया था वहां पे देखा था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दो रैंडम वैल्यूज पे, लेट्स से ए और बी, इनके बीच में कांस्टेंट होगा, कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू लिए होगा, अदर देन पे जीरो होगा। ठीक, इन जनरल क्वांटाइजेशन नॉइज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है। और इसका जो पीडीएफ है, जस्ट अ सेकेंड, जो पीडीएफ ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइस है वो कैसा है, वो भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसको हमें ध्यान रखना है कि वो -del/2 से
प्लस डेल बाई टू के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ एम्पलीट्यूड 1/डेल्टा। ये क्या है? क्वांटाइजेशन नॉइस का पीडीएफ। लेट्स से इसको हम लिख रहे हैं एफ ऑफ क्यू ई क्यू। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्यू दिखाई देगा। हाँ? हमने देखो हम नॉर्मल क्या पढ़ते थे, एफ एक्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन नॉइस थी तो कैपिटल एक्स की जगह पे हमने क्यू ई लिखा है जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटाइजेशन एरर को, और स्मॉल एक्स की जगह पे हमने स्मॉल क्यू ले लिया है। ठीक, ये बेसिकली क्या है, पीडीएफ ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइस। ठीक, क्वांटाइजेशन नॉइस का पीडीएफ कैसा है, यूनिफॉर्म है। नाउ अब एक पॉइंट ये याद रखेंगे, जब भी किसी सिग्नल का हमें पावर फाइंड आउट करना है तो हमने एक बात क्या समझी थी कि मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो। ठीक, उसका स्क्वायर कर दो, हमें पावर मिल जाएगी। ये तो तब हो गया जब जनरल सिग्नल की बात हो रही हो। ठीक, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम आरएमएस वैल्यू निकालते थे, आरएमएस वैल्यू को निकाल के उसका स्क्वायर कर देते थे और हमें क्या मिल जाती थी, पावर मिल जाती थी। ठीक, ध्यान करना, जब हमने थर्ड यूनिट पढ़ी थी तो कुछ डिफरेंट फंक्शन पढ़े थे। एक ई ऑफ एक्स, इसको क्या बोला था, मीन या एक्सपेक्टेशन। इसी तरह से एक टर्म ये भी पढ़ा था, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। हमने वहां पे भी तुम्हें बताया था, बट वहां पे इसका पावर से रिलेशन नहीं देखा गया था। वहां पे इसका पावर से रिलेशन नहीं देखा गया था। तो देखो किसी भी रैंडम वेरिएबल की इसी पावर की अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी है, ठीक, और अगर उसका मीन जीरो है, अगर मीन जो है वो जीरो है, तो उस केस में रैंडम वेरिएबल की पावर किसके बराबर होगी, मीन, उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी ध्यान रखना थोड़ा। ठीक, किसी रैंडम वेरिएबल की अगर हमें पावर फाइंड आउट करनी हो तो वो किसके बराबर होगी, उसकी मीन स्क्वायर वैल्यू के। ठीक, यहाँ पे हमने रैंडम वेरिएबल क्यों इंट्रोड्यूस किया, भाई जहां पे भी नॉइस आ गई तो हमें पता है कि नॉइस है एक रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम। ठीक, तो जब नॉइस की बात कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं, तो सिंपल सी चीज है, अब जितनी भी चीजें बात होंगी, जो भी कैलकुलेशन होगी, वो रैंडम वेरिएबल के ही फॉर्म में होगी। जहां पे भी नॉइस की बात आएगी वहां पे रैंडम वेरिएबल की बात होगी। ये सारी चीजें जो हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, वो बेसिकली हम क्या क्यों बोल रहे हैं, इस हमें क्वांटाइजेशन नॉइस की पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इस फिनोमिना के हिसाब से क्वांटाइजेशन नॉइस की जो पावर होगी वो किसके बराबर होगी, मीन स्क्वायर वैल्यू ध्यान देना, वहां पे हम उसको बोलते थे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, यहाँ पे रूट वर्ड नहीं है, मीनिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ऑलरेडी आरएमएस का स्क्वायर है, दैट इज वाई हमने इसको पावर से इक्वल टू बोल दिया है। ठीक, कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें आपस में रिलेट करती हैं। जब हम जनरल सिग्नल की बात करते हैं या रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो चीजें आपस में रिलेट करती हैं। तो इसको इसी तरह से याद रखना है कि हमें ये तो याद रहता है कि आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करो तो हमें पावर मिलती है। ठीक, आरएमएस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। रूट हटा दिया यानी ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है, तो केवल मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, आरएमएस वैल्यू का अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, केवल मीन स्क्वायर वैल्यू बची ना। तो
वहां से हमें याद रखना है कि मीन स्क्वायर वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, पावर के। तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ क्यू ई, क्यू ई क्या है यहाँ पे, क्वांटाइजेशन नॉइस, यानी ई ऑफ क्यू ई स्क्वायर। ठीक, क्यू ई मेरा एक रैंडम वेरिएबल है। ठीक, रैंडम वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि क्वांटाइजेशन नॉइस एक रैंडम वेरिएबल है ना। इस नॉइस पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एन क्यू से। क्यू अगेन इसलिए क्योंकि ये क्वांटाइजेशन नॉइस है। अब हमें पता है कि ई ऑफ एक्स कैसे निकालते थे हम, जब हमें पीडीएफ गिवन होता था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्स की जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। देखो, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। ठीक, यहां अंदर जो है वो यहां पे आता है, उसकी रियल वैल्यू बेसिकली यहाँ पे आती है। यहाँ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, उसकी रियल वैल्यू स्मॉल एक्स। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल का स्क्वायर है, तो यहाँ पे उसकी रियल वैल्यू का स्क्वायर। इस तरह से याद रखना इसको। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी क्यू स्क्वायर एफ क्यू ई ऑफ क्यू, ठीक, डी क्यू। नाउ अब पीडीएफ पे जरा ध्यान दो, माइनस डेल्टा बाई टू से डेल्टा बाई टू के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, वन अपॉन डेल्टा। बाकी सब जगह पे है जीरो। तो क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस डेल्टा बाई टू से डेल्टा बाई टू क्यू का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन डेल्टा डी क्यू। ठीक, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लो। क्या आएगा, क्यू का क्यूब बाई थ्री, कहां से कहां तक, माइनस डेल्टा बाई टू से डेल्टा बाई टू, बाहर वन बाय डेल्टा, कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया। ठीक, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन डेल्टा, आगे अभी भी बाहर है, जब दोगे तो डेल्टा क्यूब बाई एट अपॉन थ्री माइनस माइनस डेल्टा क्यूब बाई एट अपॉन थ्री। तो ये क्या आ गया, वन अपॉन डेल्टा इंटू डेल्टा क्यूब अपॉन 12, that is डेल्टा स्क्वायर अपॉन 12। ठीक, नॉइस पावर, नॉइस पावर इन केस ऑफ क्वांटाइजेशन नॉइस क्या होती है, डेल्टा स्क्वायर बाय टू। इसका भी फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, ये वाला। इससे भी तुम्हें सीधा तुमसे पूछा जाता है, स्टेप साइज गिवन होगा, तुमसे नॉइस पावर पूछ लिया जाएगा। ठीक ना, अब जब हमने स्टार्टिंग की थी तो मैसेज सिग्नल क्या लिया था, am cos 2 pi fm। तो फॉर mt इज इक्वल टू am cos 2 pi fmt, डायनेमिक रेंज यानी वी मैक्स माइनस वी मिन क्या होगी, am माइनस माइनस am, दैट इज 2 am। तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2am अपॉन l और 2am अपॉन 2 टू द पावर n। ये वैल्यू भी यहाँ पुट कर सकते हैं हम। ठीक, ये हमारे जनरलाइज हो गई। और जब हम किसी पर्टिकुलर साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल के लिए बात करेंगे, वो अब हम करने जा रहे हैं। तो नॉइस पावर व्हेन मैसेज इज साइनोसॉइडल। तो एन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/12 डेल्टा स्क्वायर। डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2am अपॉन 2 टू द पावर n का स्क्वायर। 2am दिस। ठीक, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/12 इंटू 4am स्क्वायर अपॉन 2 टू द पावर n। ठीक, इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, 4 3 जा 12, इट इज am स्क्वायर अपॉन 3 इंटू वन मोर थिंग, जब 2n का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n। जब 2 टू द पावर n का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2n। ये हो जाएगा 2। ये हो गई मेरी नॉइस पावर। ठीक, एक मिनट इसको रिकॉल करो। हमने नॉइस पावर फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम सिग्नल पावर फाइंड आउट करें, ठीक, हमारा मैसेज क्या है, साइनोसॉइडल मैसेज सिग्नल है। एम पीक एम्पलीट्यूड कितना है, एम, तो एम बाई रूट 2 आरएमएस वैल्यू स्क्वायर, दैट इज एम स्क्वायर बाई 2। राइट, ये क्या हो गई, सिग्नल पावर। तो एस एन आर रेशियो वो क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर बाई 2 अपॉन ए एम स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 2n। दिस ए एम स्क्वायर एंड ए एम स्क्वायर कैंसल आउट। यह क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक, इंटू 2 टू द पावर 2n। सिग्नल टू नॉइस रेशियो क्या है, ये 2 को
टू टू द पावर एन माइनस वन हम लिख रहे हैं, 3 इंटू टू 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 द पावर एन माइनस वन। ये मेरा सिग्नल टू नॉइस रेशियो है। अब हमको ये बताओ, इस सिग्नल टू नॉइस रेशियो को हाई रखने के लिए हम नंबर ऑफ बिट्स ज़्यादा रखें या कम रखें? ज़्यादा रखेंगे। एक काम करो, सभी लोग क्लास को रिज्वाइन कर लो पहले।